बात करते हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। ये पेपर एक बाइनरी संख्या से संबंधित आता है कि बाइनरी संख्या को संख्या में बदलना और संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 29 को बाइनरी संख्या में बनाना। तो बाइनरी संख्या क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है बाइनरी संख्या। 0 और 1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है। तो देखिए अब इसे कैसे लिखेंगे। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ 29 को किस में लिखना है, बाइनरी संख्या में लिखना। तो सबसे पहले हमें कौन सी संख्या लिखनी पड़ेगी, 1, फिर उसका 2 गुना, फिर उसका भी 2 गुना, फिर उसका भी 2 गुना, फिर उसका भी 2 गुना। ऐसे 2 गुना कब तक करते जाना, तब तक दी हुई संख्या से उसके आसपास ना पहुंच जाए। जैसे 1 का 2 गुना 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16, उसका 2 गुना करूंगा 32, तो 29 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं लिखना। अब हमें 29 योग बैठाना। एक तो 16 और 8 24, 4 28 और 1 29। अब किन किन संख्याओं का यूज करा 29 बनाने में, एक तो 16 का करा है, एक 8 का करा है, एक 4 का करा है और एक 1 का करा है। जिनका यूज करा उनके नीचे तो 1 लिखना है और जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या लिखना है, 0। तो ये किस में बन जाएगा आपका, बाइनरी डिजिट में। लेकिन लिखना कैसे, उल्टा लिखना है। पहले 1 लिखना, इधर से लिखना, पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो 29 को बाइनरी डिजिट में लिखना है तो कितना बैठेगा, 11101। देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 107 को बाइनरी संख्या में लिखें। तो पहले खुद करके देखना है और फिर ये समझना। देखियो कैसे लिखते हैं। जैसे पहले क्या लिखना, 1, फिर उसका 2 गुना 2, फिर उसका 2 गुना 4, फिर उसको 2 गुना 8, फिर उसका 2 गुना 16, फिर उसका 2 गुना 32, फिर उसका 2 गुना 64, फिर उसका 2 गुना 128। ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कहाँ तक लिखना है, बस 64 तक। देखिए इसमें किस किस संख्या का यूज होगा। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 64। ठीक है, सबसे पहले कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, दोबारा बता देता हूँ। पहले 1 लिखना है, फिर उसका 2 गुना 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 16 लिखना है और फिर 32 लिखना है, फिर 64 है। अब हमें कितना बैठाना है, 107। तो 64, 32, 96 और 8 कितने होते हैं, 96 और 8 104 और 2 106 और 107। तो कौन कौन सी संख्या ली है, एक तो 64 ली है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। अब इसे उल्टा लिखते हैं, 1 1 0 1 0 1 1। तो ये कितने का हो गया, 107 का बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब ये बाइनरी नंबर में दिया और इसे किस में बनाना है, संख्या में बनाना है। तो देखो कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे उल्टा लिखना, 1 0 1 1। किससे शुरू करना, पहले 1 लिखना है, ठीक है, फिर कितना लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 8 लिखना है। तो किस किस संख्या का यूज हुआ है इसमें, एक तो 8 का हुआ है, एक 4 का हुआ है और 1 का हुआ है। 8 4 12 और 1 13। तो इसकी संख्या क्या बैठेगी, 13। हमें क्या करना है, जो संख्या दी हुई है, जो बाइनरी संख्या दी हुई है, पहले वो उल्टी लिखनी है, फिर उसमें वही लिखना, 1 गुना 2 गुना, फिर उसका 2 गुना, उसका 2 गुना, जहाँ तक भी पहुँच जाए वहीं तक करना। जैसे यहाँ पे था, पहले 1 लिखा, फिर उसके नीचे 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 8 लिखा। जिनके ऊपर एक एक संख्या लिखी हुई है इसका मतलब उनका यूज हुआ। तो एक तो 8 का, 8 4 12 और 1 13। तो इसका नंबर कितना आ गया, 13। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ 10,011। तो देखो इसे सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं। पहला उल्टा लिखना, 1 1 0 1। तो पहले 1, फिर उसका 2 गुना 2, उसका 2 गुना 4, उसका 2 गुना 8 और उसका 2 गुना 16। एक तो 16 का यूज हो गया, ठीक है, ये इसके सीध में हुआ, ये इसके में, ये इसके में और ये आपस में हुए। तो एक तो 16 का यूज हो गया, ठीक है, फिर 2 का हो गया और 1 का हो गया। 16 2 18 और 1 कितना हो गया, 19। तो इसका नंबर कितना आएगा आपका, 19 नंबर आ गया। संख्या कितनी आ गई, 19। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दशमलव में स्थानीय मान पूछा जाता है। वैसे जो नॉर्मली स्थानीय मान होता है उसे तो कोई भी निकाल लेता है, जो दशमलव वाला होता है वो बहुत कठिन होता है और कुछ लोग बताते भी नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। तो इसे कैसे करते हैं, ये दिया हुआ है 17, ये ऊपर लिखी हुई है संख्या कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी है 17.369। तो इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो जिसका स्थानीय मान पूछा उस पर अंडरलाइन कर दिया। तो 7 के आगे कितनी डिजिट है, 3,
तो 3 तो लगेंगे इसके आगे 0, ठीक है। 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 तो लगेंगी 0। उसके बाद यदि मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 3 ही 0 आ जाएंगी। तो 3 0 से 3 0 खत्म, तो 7 का स्थानीय मान कितना रह जाएगा, 7। 4 0 होती तो 4 लगते नीचे, 4 पॉइंट होते तो 4 0 लगती नीचे। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आगे क्वेश्चन बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 84 है, में से 12 है तो कितने युग्म होंगे। तो पहले योग तो लगते हैं ऊपर और में से लिखते हैं नीचे। 12 से 84 कितने बार कटेगा, 7 बार। 7 किस किस का योग होता है, 1 6 का, 2 5 का, 3 4 का, ठीक है, इन्हीं का होता। फिर ये डिजिट पलट पलट के लिखी जाएंगी। तो इसमें जो सेम संख्या से कट जाती है उसे काट देते हैं, जो नहीं कटती है उसे रहने देते हैं। तो कितने जोड़े बैठे, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ 72, एचसीएफ कितना दिया हुआ, 12। तो ऐसे कितने जोड़े होंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। एलसीएम को तो एलसीएम बटे एचसीएफ, एक इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। तो इससे ऐसे काटते हैं तो क्या होता है, अनुपातों का गुणनफल आता। क्या आता, अनुपातों का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया हुआ वो दिया हुआ 72 और एचसीएफ कितना दिया हुआ, 12। 12 से 72 काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 6 बार। तो 6 जो आया वो गुणनफल आया। तो 6 किसकी गुना होती है, 2 गुना 3, ठीक है। तो उन्होंने पूछा ऐसे कितने जोड़े होंगे। तो 2 गुना 3 और 1 गुना 6, तो 6 इन्हीं की गुना होती है। 2 तिया 6 और 1 छिक्का 6, 3 दूनी 6 करोगे तो वो आपस में सेम अंक हुए, ठीक है। तो कितने जोड़े माने जाएंगे, 2 जोड़े। तो इसका आंसर आएगा 2। दोबारा समझा देता हूँ कैसे किया कि एलसीएम तो ऊपर लिखते हैं, एचसीएफ नीचे लिखते हैं। एलसीएम से एचसीएफ काटा तो 6 बार कटा। 6 किस किस की मल्टीप्लाई होती है, गुणनफल आता है। तो 2 तिया 6 और 1 छिक्का 6, तो कितने जोड़े बैठे, 2 जोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, आता बार वाला सवाल। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, समझिए। बार वाले सवाल में होता क्या है, जितनी संख्याओं पे बार है तो इतने आएंगे नीचे 9। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसमें दिया हुआ 2 संख्याओं के ऊपर बार, तो इसके नीचे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 9, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बटका क्या आएगी, 0। भाई 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके बटका 0 आ गए। टोटल में से टोटल 357 मानी जाएगी, ठीक है। टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं हो कम हो जाएगा। तो 357 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 354, और बटे में कितना आ जाएगा, 9 9 0। ये हो गया आपका आंसर। दोबारा समझा देता हूँ। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे आ गए दोनों, जिसके ऊपर बार नहीं हो उसके बटका 0। टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं हो कम कर देना, ठीक है। तो इसमें से क्या कम कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ये घटाने के बाद ऊपर 354 बचा, नीचे 990, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बार वाला दिया हुआ है। अब ये पॉइंट से पहले भी संख्या दी हुई है इसमें, तो देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया था पॉइंट से इधर वाला नहीं छेड़ना, अभी इधर का ही करना है। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक तो आएगा 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बटका 0, और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं हो कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है वो तो आएगा सही में। 76 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 69, और नीचे कितना आएगा 90, ठीक है। 2 सही 69/90, इसे काट के भी लिख सकते हैं। 3 से काटा तो 23 और 3 से काटा तो 30, अब ये नहीं कट सकता, तो इसका आएगा 2 सही 23/30। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 सही 23/30। मतलब पॉइंट से आगे वाली जो संख्या वो हमेशा आगे ही रहेगी, सही बटे में लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बनाना को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो पहले इसमें हमें डिजिट गिननी है। 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए इसमें, 6 हो गए। तो 6 का ये फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें वो संख्या देखनी है जो बार बार रिपीट हुई है। बी कितने बार आया इसमें, बी तो 1 बार आया। ए आया 1 बार, ए कितने बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। तो भाग किसका देना, 3 का फैक्टोरियल। अब इसमें एन भी 2 बार आया, 1 और 1 2 बार, और किसका भाग देना है, 2 के फैक्टोरियल का। जो संख्या रिपीट हुई है
उसका भाग देना। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 2 और गुना 1 तक जाते हैं। 1 लिखो मत लिखो, उससे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे क्या करना, नीचे करना पहला 3 का, 3 गुना 2 गुना 1, अब 2 का, 2 गुना 1, तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये तो कट गए। 2 से 4 कितने बार कट गया, 2 बार। तो 5 दूनी 10 और 10 छिक्का 60, तो कितने बनाए जा सकते हैं, 60 प्रकार से लिखा जा सकता। दोबारा बता देता हूँ, जितने अक्षर हैं उसका फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं। अब इसमें जो रिपीट हुआ, ए आया 3 बार, तो 3 बार 3 का फैक्टोरियल नीचे आ गया। बी 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल नीचे आ गया। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 से घटती हुई गिनती कहाँ तक ले जानी है, 1 तक। 3 का फैक्टोरियल का मतलब 3 से घटती हुई 1 तक, और 2 के फैक्टोरियल का मतलब 2 से घटते हुए 1 तक। तो 3 गुना 2 गुना 1 से 3 गुना 2 गुना 1 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2 पंजे 10, 10 छिक्का 60। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 11 से भाज्य है तो y का मान क्या होगा। देखिए 11 का रूल क्या होता है, एक एक संख्या छोड़कर जोड़ते हैं, फिर जो बच गई उसे जोड़ते हैं। उसे माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए या 11 का पहाड़ आना चाहिए। तो मैंने पहले इसे सोल्व किया, पहले 1, फिर 1 छोड़ के 3, फिर 1 छोड़ के 6, 1 3 6, 1 3 6, तो 1 और 3 4 और 6 कितना हो गया, 10। अब बचे हुए जोड़े, y और y कितना हो गया, 2y। तो ये जो है बराबर होने चाहिए। तो 2 से कितने बार कटा, 5 बार, तो y का मान कितना आ गया, 5। यदि y का मान 5 आ गया तो यही पूछा उसने, 11 से भाज्य है तो y का मान 5 आएगा। यदि मैं बीच में y की जगह 5 रख दूं तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य का रूल क्या होता है समझिए। तो 9 से भाज्य का जो रूल होता है वो अंकों का योग करना पड़ता है। 6 7 13 और 1 14, 14 और 4 18, 8 26 और 3 29। अंकों का योग कितना बैठा, 29। लेकिन 9 से 29 के बाद संख्या कटती है 36। तो 29 से 36 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो स्टार की जगह कितना आ जाएगा आपका, 7। दोबारा समझा देता हूँ कैसे करना है। 9 का रूल होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो मैंने सबको जोड़ा, 6 7 13, 6 7 13, 1 14, 4 18, 8 26 और 3 29। तो योग कितना बैठा, योग बैठा हमारा 29। लेकिन 29 के बाद जो 9 से संख्या कटती है वो कटती है आपकी 36। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो स्टार की जगह कितना आएगा आपका, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किसी 13 अंकों की संख्या का वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए देखने में तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। तो माना कोई संख्या होती है, जैसे 14 अंकों की संख्या है, जब मैं उसका वर्गमूल निकालूंगा तो अंक आधे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1024, कितने, इसका वर्गमूल क्या होता है, 32, तो कितने अंक हो गए, आधे। जैसे मैंने और लिखा, मैंने लिखा 64, उसका कितना होता है, 64 का होता 8, आधे हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे जैसे 144 का कितना होता, 12, लेकिन ये तो 3 अंक थे, इसके आगे तो 2 ही रह गए। लेकिन 3 का आधा होता 1.5। अब जब पॉइंटों में आती है तो उससे आगे वाली संख्या काउंट होती है, तो ये भी कितने अंकों पे बनेगा, 2 डिजिट पे। तो ऐसे डायरेक्ट कोई सवाल आए कि 13 अंकों की संख्या है, उसका वर्गमूल करें तो कितने अंक होंगे, तो 13 का आधा होता 6.5, तो हम 6.5 ना बताकर कितने अंक बताएंगे, 7 अंक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की पावर n बराबर 1024। तो n का मान निकालना है इसमें। तो देखो कैसे निकालेंगे। यदि यहाँ 4 दिया हुआ है तो सामने वाली संख्या भी क्या बनानी है, 4 की पावर ही बनानी है। तो ये कितना, 4 की पावर n का अंडर रूट बराबर, अब इसे काटना शुरू करते हैं। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, चौका कितने होते हैं, 1024। तो ये बैठ गई 4 की पावर 5। अब जब अंडर रूट हटाते हैं तो सामने क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। तो 4 की पावर n बराबर 4 की पावर 5 और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की पावर n बराबर 4 की पावर 10। तो 4 से 4 कट जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा, 10।
एक बार और समझिए, 4 की पावर n का अंडर रूट बराबर दे रखा है 1024। इधर 4 है तो सामने वाली संख्या भी 4 की पावर ही बनानी है, तो 4 की पावर 5 बैठी, ठीक है। तो इसके ऊपर जब अंडर रूट हटाते हैं तो सामने होल स्क्वायर हो जाता है, तो होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर जो होता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, 5 दूनी 10, तो 4 की पावर 10 इधर हो गया और 4 की पावर n इधर, 4 से 4 कट गया तो n का मान कितना आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसमें 1 से 75 तक संख्या दे रखी है और उनका योग निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कल मैंने लिखवाया भी था, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। 2 फॉर्मूले होते हैं लेकिन ज़्यादा जो सरल है वो यही होता है। तो संख्या कितनी होगी 75/2, फर्स्ट कितनी है 1 और लास्ट कितनी है 75, ठीक है। तो अब इसे 75 और एक 76 हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना बैठेगा 38, 38 हो गया। अब 75 में यदि हम 38 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, देखिए। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका शॉर्ट तरीका होता है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे 75 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 75 में मल्टीप्लाई करनी है 38 की, तो 75 की सीधे पहाड़ा याद हो तो सही है, 75 अट्ठे कितने होते हैं 600 की, 0 हासिल लगे 60, ठीक है। 75 तिया 225 और 60 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 285, तो ये हो गया आपका 3850। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 75 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिग्री, और इसे हमें किस में चेंज करना है, इसे करना रेडियन में चेंज। यदि आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए। जैसे 75 और रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला होता π/180, रेडियन में चेंज करना हो तो फॉर्मूला क्या होता π/180। 15 से काटा 5 बार और 15 से काटा 12 बार, तो इसका आंसर आ गया 5π/12। आंसर क्या आ गया 5π/12। रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 की मल्टीप्लाई करते हैं, और कोण में बनाना हो तो पाई का मान कितना रखते हैं 180। ये दोनों बात याद रखनी है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ, वही क्वेश्चन दिया हुआ 75 को किस में बनाना, रेडियन में। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार रेडियन में दिया हुआ और कोण में बदलना। तो मैंने बताया क्या करते हैं, पाई की जगह आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा 180, तो 2 पाई का मान आ गया 180 और बटे 3 से काटेंगे तो 60 बार और 60 दूनी 120, तो इसका आएगा आपका 120 डिग्री। पाई की जगह 180 रखना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।